A very good morning to my lovely children. How are you today? Today we are going to read new chapter, The Treasure Hunt from MCV. So today we are going to read an interesting story which is adapted from Treasure Island by Robert Louis Stevenson. Okay, so this is very interesting. So let's read. Jim Hawkins is on a ship named the Hispaniola with a group of pirates, Captain Long John Silver and his crew. जिम हॉकिंस जो था वो शिप पे था जिस शिप का नाम था हिस्पैनियोला। शिप का नाम था हिस्पैनियोला विद a group of pirates, Captain Long जॉन सिल्वर एंड हिज क्रू। पायरेट्स मतलब समुद्री लुटेरे जो होते हैं उनके साथ था। जो जिम हॉकिंस था वो पायरेट्स ग्रुप के साथ था, पायरेट्स के। और जो उस शिप का कैप्टन था लॉन्ग जॉन सिल्वर, और उसी के जो साथी थे उनके साथ था, क्रू के साथ था। जिम हैज़ ए ट्रेजर मैप। जिम के पास एक खोज करने वाला मैप था। They all are going to Treasure Island to look for the treasure. जो वो सभी लोग थे वो ट्रेजर आइलैंड जा रहे थे देखने के लिए खजाने की तलाश में। At first, Jim really enjoys himself even though he has to work hard on the ship. सबसे पहले मतलब थोड़ा टाइम पहले जिम जो है वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था क्योंकि वो शिप पे बहुत मेहनत कर रहा था। But one night, लेकिन एक रात, Jim hears the captain tell a young sailor that he plans to find the treasure and keep the gold for himself. तब उसको सुन लेता है कि जो उसका कैप्टन है वो एक प्लान बना रहा होता है कि वो सारा खजाना ढूंढेंगे और उसको अपने पास ही, सोने को अपने पास ही रख लेगा। On reaching Treasure Island, Silver, his crew and Jim head toward Skeleton Island. ट्रेजर आइलैंड पे पहुंचने के बाद सिल्वर और उसका जो गिरोह है और जिम वो सीधे स्केलेटन आइलैंड की तरफ जाते हैं, वेयर द ट्रेजर इज ब्यूरिड, जहाँ पे जो खजाना है वो छुपाया गया था। अकॉर्डिंग टू द मैप के अनुसार। रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स ऑन स्केलेटन आइलैंड। पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि क्या रोमांच था, क्या हुआ था उस स्केलेटन आइलैंड पे। While I waited for breakfast to be served, Captain Long John Silver came over and sat down beside me. ये तब की बात है जब मैं ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहा था कि सर्व करा जाए, दिया जाए। कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर जो है वो मेरे पास आते हैं और बैठ जाते हैं। नाउ जिम, ही सेड, वो कहते हैं अब जिम, वी शुड हंट फॉर दिस ट्रेजर, हमें इस खजाने के लिए हंट करना चाहिए, खोज करनी चाहिए। यू एंड आई मस्ट स्टिक टुगेदर एंड वी विल सेव ईच अदर इफ़ नीडेड। तुम और मैं एक साथ रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करेंगे। Before starting off on the treasure hunt, Silver gathered his men together. उस खजाने की खोज पे जाने से पहले जो सिल्वर है वो अपने आदमियों को इकट्ठा करता है। ए मैट्स, पे अटेंशन, ही सेड, कहता है दोस्तों ध्यान दो। इट्स लकी यू हैव मी एज योर कैप्टन, तुम कितने लकी हो कि मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ। वंस वी फाइंड द ट्रेजर वी विल हैव टू कम बैक टू द शिप क्विकली। जैसे ही हमें खजाना मिल जाएगा वैसे ही हम लोग अपनी शिप पे वापस आ जाएंगे जल्दी से। वंस वी हैव बोथ द शिप एंड द ट्रेजर एंड आर ऑन द सी अगेन, जैसे ही हम लोग शिप पे आएंगे और हमें हमारा शिप और खजाना जैसे मिल जाएगा हम लोग समुद्र में चल देंगे, मतलब निकल लेंगे यहाँ से। वी विल बी सेफ, हम बच जाएंगे। वी विल टेक जिम विद अस एंड गिव हिम हिज शेयर फॉर ऑल हिज काइंडनेस, और हम लोग जिम को अपने साथ ले जाएंगे और उसको उसकी दयालुता के लिए उसका शेयर देंगे, हिस्सा देंगे। द पायरेट्स वर वेरी चेयरफुल अबाउट लुकिंग फॉर द ट्रेजर बट आई वॉज वरीड। जिम कहता है जो जितने भी पायरेट्स थे, डाकू थे, वो बहुत खुश थे इस चीज़ से, खजाने की बात सुन के, लेकिन मैं बहुत चिंता में था। आई न्यू डैट सिल्वर वुड नॉट कीप हिज वर्ड and this thought troubled me.
और यही सुन के यही मेरी चिंता का विषय था। मतलब मैं जानता था कि सिल्वर जो है वो अपनी बातों पे नहीं रहेगा, कि इस वर्ल्ड वो जो बोल रहा है वो नहीं करेगा, और यही मेरी चिंता का विषय है। वी सेट आउट ऑन द ट्रेजर हंट। हम लोग तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, खजाने की खोज में जाने के लिए। वी वर अ स्ट्रेंज साइट। हम लोग एक बड़ी ही अजनबी जगह पे होते हैं, अनजान जगह पे हैं। एवरी वन इन डर्टी क्लोथ्स। सभी के जो कपड़े हैं वो बहुत गंदे हैं। एंड एवरीबडी एक्सेप्ट मी कैरिंग वेपन्स। मेरे अलावा और सब लोग हथियार लिए हुए हैं। सिल्वर्स पैरट सेट ऑन हिज शोल्डर। और जो सिल्वर का पैरट है वो उसके कंधे पे बैठा हुआ है। सम मैन कैरी टूल्स फॉर डिगिंग वाइल अदर कैरी मीट ब्रेड एंड वाटर। कुछ आदमी हैं वो गड्ढा खोदने का सामान उठाए हुए हैं, लिए हुए हैं, और कुछ मीट और रोटी और पानी लिए हुए हैं। Thus we marched one after another or to the beach. तब हम लोग एक के पीछे एक चलते जा रहे हैं उस बीच के किनारे। A tall tree was a chief marker. Chief marker मतलब कि एक स्पॉट क्रॉस करा हुआ है उस मैप में, पहले से ही वहाँ तक पहुँचना है। Right before us was a bit of flat ground. थोड़े से ही फ्लैट ग्राउंड की जगह है, सीधा समतल मैदान है। 200 or 300 फीट हाइट। कहाँ पे? 200 से 300 फीट हाइट पे एक समतल मैदान है। द टॉप वॉज फुल ऑफ टॉल पाइन ट्री। जो उसका टॉप है हिल का, हाइट का, वो एकदम वो किससे भरा हुआ है? लंबे पाइन ट्री से। आफ्टर अ लॉन्ग मार्च, काफ़ी टाइम चलने के बाद, वी बेगन क्लाइंबिंग टुवर्ड द ट्रीज। हम लोग चढ़ना शुरू करते हैं उन ट्री की तरफ। सडनली वन ऑफ द मैन क्राइड आउट एंड द अदर्स रैन टू हिम। तभी अचानक उनमें से एक आदमी जो है वो एकदम चिल्लाता है, तेज से चिल्लाता है और उसकी तरफ भागता हुआ आता है। एट द फुट ऑफ ए लार्ज ट्री ले अ सेलर्स स्केलेटन। उस बड़े से ट्री के नीचे एक सेलर का, जो मल्ला है, जो नाव चलाता है, उसका स्केलेटन है। ये चिल्लाता हुआ पास में आता है। वी सॉ दैट द स्केलेटन ले स्ट्रेट। हम देखते हैं कि वो स्केलेटन सीधा लेटा हुआ है, जस्ट लाइक ए पॉइंटर। और ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी तरफ इशारा कर रहा है। इट्स आर्म रेज्ड अबव इट्स हेड। उसका जो हाथ है वो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। लुक सेड सिल्वर। सिल्वर कहता है देखो। द बोन्स पॉइंट टूवर्ड्स दैट पार्ट ऑफ स्केलेटन आइलैंड। जो उसकी उंगली है, जो हाथ है, जो हड्डियाँ हैं, वो इशारा कर रही हैं स्केलेटन आइलैंड के एक पार्ट की तरफ, स्केलेटन आइलैंड की तरफ। दे क्विकली क्लाइम्ड अप टुवर्ड द पाइन ट्री। और वो जल्दी से पाइन ट्री की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सून दे रीच द टॉप। जल्दी ही वो टॉप पे पहुंच जाते हैं। एज सुन एज दे रीच द हाई ग्राउंड। और जल्दी ही वो ऊंचे समतल मैदान पे पहुंच जाते हैं। सिल्वर एंड हिज मैन सेट डाउन टू रेस्ट। और सिल्वर और उसके जो आदमी है वो बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। एज ही सेट, जैसे वो बैठते हैं, सिल्वर लुक एट हिज कंपास एंड सेट। सिल्वर अपना कंपास देखता है और कहता है देयर आर 3 टॉल ट्रीज। यहाँ पे 3 टॉल ट्री हैं, लंबे पेड़ हैं। इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम स्केलेटन आइलैंड। सीधे बिल्कुल लाइन में, स्केलेटन आइलैंड से बिल्कुल सीधे लाइन में 3 लंबे पेड़ हैं। इट विल बी ईजी टू फाइंड द ट्रेजर नाउ। और अब बहुत आसान हो गया खजाने को ढूंढना। आवर वे ले डाउन हिल। हमारा वो जो रास्ता है वो नीचे है, पहाड़ी है। वी कुड सी द पाइन्स अहेड ऑफ अस। हम लोग देख सकते हैं वो पाइन ट्री अपने बिल्कुल जस्ट सामने। द फर्स्ट 2 टॉल ट्रीज वर द रॉन्ग वंस अकॉर्डिंग टू सिल्वर कंपास। पहले 2 जो पेड़ थे वो गलत थे, जो सिल्वर के पास जो कंपास था, जो मैप था, उसके अकॉर्डिंग। बट द थर्ड ट्री रोज नियरली 200 फीट इनटू द स्काई। लेकिन जो तीसरा वाला पेड़ था वो बिल्कुल 200 फीट लंबा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था पेड़ आसमान को छू रहा। द मैन न्यू डैट द गोल्ड ले ब्यूरेड अंडर इट्स शेडो। लोग समझ जाते हैं कि जो खजाना है वो बिल्कुल इसी की शेडो के नीचे है, जस्ट नीचे है। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली दे स्टार्टेड मूविंग फास्टर। और वो जल्द ही उसको खोदना और तेज़ से तेज़ चलने लगते हैं। सिल्वर हॉबल्ड अप, हिज हैंड शेकिंग। जो सिल्वर है वो बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रहा था, घबराते हुए, डरते हुए। उसके हाथ कपकपा रहे थे। ही होप टू टेक अप द ट्रेजर फाइंड द हिस्पैनियोला। उसको पूरी उम्मीद थी कि वो ट्रेजर खोज निकालेगा
और अपनी शिप भी ढूंढ लेगा और अपने क्रू को मार के और वो यहाँ से निकल जाएगा, एक अमीर आदमी बन जाएगा। अफ्रेड ऑफ दिस, इसे डरते हुए, आई कुड हार्डली कीप अप विद द ट्रेजर हंटर। वो ये सब सोचते हुए, डरते हुए आगे बढ़ रहा था, बिल्कुल अपने साथियों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था, उन्हीं की तरह, उन्हीं की सेम स्पीड में। सोन दोज इन फ्रंट स्टार्टेड रनिंग, जैसे ही वो उसके सामने पहुँचते भागना चालू कर देते हैं। सडनली दे स्टॉप, और वो रुक जाते हैं। अ लो क्राई अरोज, एक धीमी सी आवाज़ चिल्लाने की उन्हें सुनाई देती है। सिल्वर एंड आई रश्ड फॉरवर्ड, सिल्वर और मैं भागता हूँ, जोर से तेज़ी से भागते हैं। बिफोर अस वॉज अ वेरी बिग वेरी लार्ज पिट, हमारे सामने, जब हम पहुँचते हैं हमारे सामने एक बड़ा सा गड्ढा होता है। समवन हैड डग इट अप अ लॉन्ग टाइम एगो, कोई उसे पहले ही, काफ़ी समय पहले ही खोद चुका था, निकाल चुका था। द साइड्स हैड फॉलन इन एंड ग्रास कवर्ड द बॉटम, जो साइड है वो ढलान थी, मतलब जो थी फॉलन, गिरी हुई सी थी, मतलब ऐसा लग रहा था खुदा हुआ है, और ग्रास ने उसको कवर कर रखा था। द हिडन ट्रेजर हैड बीन रिमूव्ड, वो छुपा हुआ खजाना था वो गायब हो चुका था, वहाँ से हट गया था, ले जाया जा चुका था। ऑल 700,000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड वर गॉन, पूरा का पूरा 700,000 किलो सोना जो था वो जा चुका था। डू द पायरेट्स एवर फाइंड द ट्रेजर, क्या उन लुटेरों को कभी खजाना मिल पाया? डज जिम गेट हिज शेयर ऑफ गोल्ड, क्या जिम को अपना हिस्सा मिल पाया, उस सोने के जो खजाना था उसका हिस्सा मिल पाया? रीड ट्रेजर आइलैंड बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन टू फाइंड आउट, पढ़िए ट्रेजर आइलैंड जो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के द्वारा लिखी गई है, और पता लगाइए कि क्या ये सब हुआ उनके साथ कि नहीं। ओके।